हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुनैना शुक्ला है और मैं आज से होम साइंस स्टडी स्टार्ट कर रही हूँ आपके साथ। अगर आपको भी मेरे साथ सेल्फ स्टडी करनी है तो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे यूट्यूब वगैरह पे देख लिया पढ़ के और मैंने बहुत मेहनत भी की। उसके बावजूद मैंने अभी LT ग्रेड का फॉर्म भरा था, जिसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया है। प्री मेरा कुछ नंबरों से रह गया है, तो मुझे लगा कि शायद मेरे साथ कोई पढ़ने के लिए होना चाहिए। तो मैंने सोचा कि शायद आप लोगों की मदद से मैं ये काम कर सकती हूँ। अगर आपको भी मेरे साथ ये सारे नोट्स पढ़ने हैं, मैंने बहुत मेहनत से बनाए हैं, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए कोई फ़ी नहीं होगी, कोई चार्ज नहीं होगा। मैंने ये सारे नोट्स कुछ यूट्यूब चैनल्स एंड मैंने बुक्स से बनाए हैं। मैं सबसे पहले प्रसार शिक्षा की अवधारणा की शुरुआत करने जा रही हूँ, जिसमें सबसे पहले संकल्पना। इसमें एक यूट्यूब चैनल है होम साइंस बाय रुचि मैम का, उनके द्वारा कुछ पढ़ाया गया था जो कि मैंने इसमें नोट्स बनाए हैं। और मेरी बुक है प्रसार शिक्षा की, मैं आपको दिखा दूँगी। उससे भी इसमें कई सारी चीज़ें ऐड की हुई हैं, तो आपको अलग से इसमें बनाने का या नोट्स करने का या बुक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। संकल्पना। विभिन्न क्षेत्रों में 12वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी में प्रसार शिक्षा की संकल्पना रखी गई। सन 1908 ईस्वी में राष्ट्रीय रूजवेल्ट आयोग की स्थापना की गई। सन 1908 ईस्वी में राष्ट्रीय रूजवेल्ट आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, तो ये आयोग की स्थापना किसने की थी? अमेरिका के द्वारा की गई थी। दोस्तों, मेरा फर्स्ट टाइम है आपके साथ स्टडी करने के का, तो अगर कोई इसमें गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। इससे हम स्टडी भी कर लेंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा कि हम अकेले कुछ पढ़ रहे हैं। सन 1914 में एक एक्ट आया, स्मिथ लीवर एक्ट पारित हुआ, जो कि जिस एक्ट का उद्देश्य था ग्रामीण लोगों को कृषि से संबंधित कर चहुमुखी विकास करना। इसी समय प्रसार विभाग की स्थापना की गई। यानी प्रसार विभाग की अगर क्वेश्चन आता है कि प्रसार विभाग की स्थापना कब की गई थी, तो किस समय, इसी समय का मतलब क्या है? इसी समय प्रसार विभाग की स्थापना की गई, यानी जब ये एक्ट पारित हुआ, स्मिथ लीवर एक्ट पारित हुआ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक्ट है, इसको कई बार पूछा गया है। सन 1914 में ये स्मिथ लीवर एक्ट पारित हुआ था। तभी से प्रसार शिक्षा शब्द प्रचार में आया। यानी कि प्रसार शिक्षा का जो प्रसार विभाग की जो स्थापना की गई वो कब की गई? जब एक्ट पारित हुआ। और एक्ट कब पारित हुआ? 1914 ईस्वी में एक्ट पारित हुआ था। प्रसार शिक्षा के क्षेत्र में और ग्रामीण के क्षेत्र में प्रसार किस लिए पारित किया गया? शिक्षा के और ग्रामीण, यानी इन दो क्षेत्रों में पारित किया गया। प्रसार शिक्षा का अर्थ है, प्रसार शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्रसार शिक्षा का मतलब होता है फैलाना। यानी कि अगर हम इंग्लिश में कहें तो एक्सटेंशन। माफ़ कीजिएगा अगर कहीं पे कोई स्पेलिंग मिस्टेक या कुछ भी हो, क्योंकि मैंने ये नोट्स बहुत जल्दी में बनाए हुए हैं। तो प्रसार शिक्षा का मतलब होता है फैलाना, और इंग्लिश में कहते हैं एक्सटेंशन। पेपर प्रॉपर वे में एक्सटेंड भी कहा जाता है इसको। ग्रामीणों के बीच में फैलाना। प्रसार शब्द अंग्रेजी भाषा, मतलब इसका मतलब क्या होता है? फैलाना का मतलब क्या होता है? कहाँ फैलाया जाएगा प्रसार? ग्रामीणों के बीच में प्रसार फैलाया जाएगा। प्रसार शब्द अंग्रेजी भाषा के एक्सटेंशन का हिंदी रूपांतरण है। यानी कि जो प्रसार शब्द है ये अंग्रेजी भाषा के एक्सटेंशन वर्ड जो है उसका हिंदी रूपांतरण है। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि प्रसार शब्द किसका रूपांतरण है? तो अंग्रेजी भाषा के। ये कोई फ्रेंच नहीं, अंग्रेजी भाषा के एक्सटेंशन का हिंदी रूपांतरण है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? एक्सटेंशन एजुकेशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसके दो तरीके से अर्थ होते हैं। प्रसार शिक्षा का अर्थ एक शाब्दिक अर्थ होता है, जिसको हमने समझा लिया कि शब्दों में कैसे व्यक्त किया जाता है। दूसरा होता है व्यवहारिक अर्थ। व्यवहारिक अर्थ में क्या आता है? ज्ञान व जानकारी में परिवर्तन, खेती में वैज्ञानिक
वैज्ञानिक क्षेत्र में ज्ञान में परिवर्तन, ठीक है, जैसे ज्ञान व जानकारी में कैसे परिवर्तन कर सकते हैं, तो ज्ञान व जानकारी में ये परिवर्तन होगा जैसे हम किस प्रकार की खेती कर सकते हैं, कौन कौन से खेती की जानकारी दे सकती है, किस मौसम में कौन सी खेती हो सकती है, तो और कौन से बीज डाले जाते हैं, कीटनाशकों का कैसे जो फलों और खेती में जो कीटनाशक लग जाते हैं उनको कैसे मतलब नष्ट करने के लिए कौन से दवाइयों का उपयोग किया जाता है। तो ये इस तरीके से हम ज्ञान व जानकारी में परिवर्तन कर सकते हैं। फिर कार्य करने के कौशल में परिवर्तन, हाँ, हम बिल्कुल कह सकते हैं कि प्रसार शिक्षा कार्य करने के कौशल में परिवर्तन कर सकता है, क्योंकि हम जैसे कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, अब जब हम अपने हिसाब से करते हैं तो हमें उस चीज़ें पता नहीं, मतलब जिससे हमें पता है उस हिसाब से हम कार्य करते हैं। लेकिन जब हम किसी चीज़ को पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, या कोई प्रॉपर वे में हमको बता देता है, जैसे कोई खाना ही बना रहे हैं तो कोई रेसिपी है तो हम अपने हिसाब से बनाते हैं उसको। हाँ, बेशक वो बहुत अच्छी बनती है, लेकिन जब हम उस बारे में पढ़ लेते हैं, उस बारे में हमको पता होता है कि इसमें कितना प्रोटीन है, कितना कैल्शियम है, कितना आयरन है, तो हमें ये नॉलेज हो जाती है कि हमने जो खाया है वो हमारे शरीर के लिए है या हमारे टेस्ट के लिए है। तो कार्य करने के कौशल और ज्ञान में परिवर्तन हो जाता है। ऐसे कई सारे उदाहरण हम ले सकते हैं अपने हिसाब से। आपको जो भी उदाहरण अच्छे लग रहे हो वो आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको सिर्फ पढ़ा नहीं रही हूँ, मैं आपके साथ स्टडी कर रही हूँ। तो अगर आपको मेरे साथ अपने भी नोट्स की स्टडी करनी है तो आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। और अगर आपको मेरे नोट्स अच्छे लग रहे हो और टाइम बच रहा हो आपका नोट्स बनाने के लिए, मेहनत करने के लिए, आप जॉब करते हैं, कहीं टीचिंग करते हैं या घर पे हाउसवाइफ हैं, बिजी रहती हैं, तो आप मेरे नोट्स और मेरे टाइम का आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको कई सारे यूट्यूब चैनल्स पे जाके देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मनोवृत्ति में परिवर्तन, यानी कि जैसे घर पे बोर हो रहे हैं, ठीक है, ये आपकी मनोवृत्ति। पहले ज़माने में ये सब मनोवृत्तियाँ नहीं थी, हमने दिन भर काम किया, फिर क्या लगेगा कि हम बोर हो रहे हैं, कैसे लगा, क्योंकि हमने पढ़ाई की, ये सब चीज़ें जानकारी हुई, हम स्कूल जाते थे। पहले ऐसी चीज़ें नहीं थी, घर ही को सब कुछ समझा जाता था। अब क्या है कि हमने काम कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब हमको लगता है कि शायद हमको भी कुछ करना चाहिए, हमको भी अपने लिए कुछ करना चाहिए। तो अब स्त्रियां भी आगे बढ़ रही हैं, तो क्या है, मनोवृत्तियों में परिवर्तन हो रहा है कि सिर्फ हमें काम ही नहीं करना, हमें अपने लिए भी कुछ करना है। फिर एक्सटेंशन यानी प्रसार, लैटिन भाषा के टेंसियो शब्द से लिया गया है। एक्सटेंशन शब्द किससे लिया गया है? लैटिन भाषा के टेंसियो से शब्द से लिया गया है। फिर प्रसार शिक्षा क्या है? प्रसार शिक्षा शाब्दिक, पहले ये देख लेते हैं, शाब्दिक रह गया, चल पड़ा, व्यवहारिक ज्ञान। अब शाब्दिक जो था, जो यहाँ पे बताया गया है शाब्दिक, तो ये सब शाब्दिक मतलब यहाँ का यहाँ ही रह गया, और कौन सा चल पड़ा? व्यवहारिक ज्ञान चल पड़ा। शाब्दिक से कोई मतलब नहीं रह गया सब, ठीक है। तो व्यवहारिक ज्ञान चल पड़ा। प्रसार शिक्षा क्या है? पौर्ण शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा। पौर्ण शिक्षा यानी जो वृद्धों को दी जाने वाली शिक्षा भी प्रसार शिक्षा होती है। अनौपचारिक शिक्षा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये स्कूल से बाहर दी जाने वाली शिक्षा है, स्कूल के अंदर शिक्षा नहीं दी जाती है, और ना ही इसका कोई टाइम होता है, और ना ही कोई सिलेबस पर्टिकुलर होता है कि आप यही आपको इतने पाठ पढ़ने हैं, आपको इतने चैप्टर कंप्लीट करने हैं। ये आप कभी भी किसी भी टाइम अनौपचारिक शिक्षा, आप एक्सपेरिमेंट होते हैं, इसमें खुद का एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। तो करके सीखने की भी शिक्षा, इसे आप कह सकते हैं प्रसार शिक्षा को। फिर व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित शिक्षा होती है प्रसार शिक्षा, ठीक है। करके सीखो, जैसा मैंने आपको बताया, एक्सपीरियंस करके सीखो, सिद्धांत पे चलती है, निरंतर चलने वाली शिक्षा होती है, स्कूल के बाहर दी जाने वाली शिक्षा प्रसार शिक्षा होती है। फिर प्रसार शिक्षा का इतिहास। सर्वप्रथम प्रसार शिक्षा का उपयोग किया गया था 1873 में इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में। कब किया गया, ये क्वेश्चन आ सकता है। सर्वप्रथम प्रसार शब्द का, देखिए यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, प्रसार शब्द है, ओके। सर्वप्रथम प्रसार शब्द का उपयोग कहाँ पे किया गया? 1873 में। और कहाँ किया गया? इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में किया गया। फिर उद्देश्य क्या था? प्रसार शिक्षा का उद्देश्य क्या था? विश्वविद्यालय की मौलिक उपयोगिताओं
को सामान्य जनजीवन व्यतीत करने वाले लोगों के जनजीवन तक पहुंचाना, जनजीवन या समूह तक पहुंचाना। मतलब विश्वविद्यालय की जो मौलिक उपयोगिताएं होती हैं उसको सामान्य जनजीवन जो व्यतीत करें, जैसे हम लोग हैं या हमारे आसपास के लोग हैं, उन तक प्रसार शिक्षा पहुंचाना। ठीक है। फिर सर्वप्रथम प्रसार शब्द का उपयोग, सर्वप्रथम प्रसार शब्द का उपयोग 1894 में किया गया। ठीक है। प्रसार शब्द का उपयोग 1894 में किसके द्वारा? बोरहेस के द्वारा किया गया। और कहाँ किया गया? संयुक्त गणराज्य यूके में किया गया। ठीक। तो प्रसार शब्द का प्रयोग किया गया 1873 इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में। उसके बाद किया गया 1894 में बोरहेस द्वारा किया गया और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में किया गया। उद्देश्य क्या था? कृषि क्षेत्र से संबंधित करना व किसानों को नई जानकारी देना। फिर डॉक्टर सीमैन नेव आते हैं। अब इन्होंने क्या किया प्रसार शिक्षा के बारे में? इनका प्रयास क्या था? डॉक्टर सीमैन नेव, इनके प्रयासों से, यानी सीमैन नेव के प्रयासों 1880 से 1910 के बीच में शैक्षिक प्रयास किया गया। कहाँ किया गया? अमेरिका में किया गया। मतलब इन्होंने क्या किया? डॉक्टर सीमैन नेव इम्पोर्टेंट है। इनका प्रयास क्या था? कपास खेती से संबंधित था। इन्होंने कपास खेती से संबंधित प्रयास किया डॉक्टर सीमैन नेव ने। हाँ, चलो इतना सन तो अभी नहीं, जब तक रटा नहीं जाएगा तब तक ज्ञान नहीं होगा। और शैक्षिक प्रयास किया गया। इन्होंने शैक्षिक प्रयास यानी सबको प्रसार शिक्षा पढ़ाया जाए और उसके बारे में ज्ञान किया जाए। कहाँ किया गया? अमेरिका में किया गया। और यहाँ पे हमने जन्मदाता इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि अमेरिका को ही गृह विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है। भारत में प्रसार शिक्षा का कौन जनक था? एस मेंजर। भारत में प्रसार शिक्षा का कौन जनक था? एस मेंजर। देखिए दोस्तों, जो हम अभी पढ़ रहे हैं, मैं ज़्यादा देर की वीडियो नहीं बनाऊंगी क्योंकि पहले आप लोगों का सहयोग मिलेगा तो मैं लाइव भी आऊँगी, क्योंकि मेरे पास कोई सब्सक्राइबर नहीं है और कोई कुछ भी नहीं है अभी। तो अगर आप मेरे 50 से ज़्यादा सब्सक्राइब होते हैं तो यूट्यूब मुझे लाइव होने की परमिशन दे देगा, तो हम सब लाइव आके भी पढ़ सकते हैं एक साथ। तो इससे हम लोगों का हौसला बढ़ेगा और हम एक दूसरे का सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी अगर हम में से किसी का भी सिलेक्शन होता है तो हमें लगेगा कि हमारा सिलेक्शन हुआ है। ओके, तो आप सब मुझे बताइए कि मैंने जितना ये किया है स्टडी, इसमें कोई कमी है या मैं कुछ और जोड़ूं, या क्योंकि मेरे पास अभी कोई ब्लैक बोर्ड वगैरह का कोई साधन नहीं है। मैं बस सिर्फ आपके साथ सेल्फ स्टडी करना चाहती हूँ अपने हैंड नोट्स के। तो आप सब मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब, जिसमें कि मैं आपके साथ लाइव आ सकूं और अपनी स्टडी और अपने हौसले को बढ़ा सकूं। थैंक यू सो मच। और मैं इसके बाद, इन नोट्स के बाद, मैं अपनी बुक्स भी शेयर करने वाली हूं जिसमें क्वेश्चंस भी होंगे और हम सब मिलकर लगाएंगे।